हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र टेस्ट सीरीज पार्ट 2। तो दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक लंबे व्याख्यान को देते समय अध्यापक को ऑप्शन नंबर पहला बीच में विराम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा लगातार बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, ऑप्शन नंबर चौथा अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बीच में विराम लेना चाहिए। बीच में विराम लेना चाहिए। लंबे व्याख्यान देते समय अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार व्याख्यान से नीरसता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने कैरियर को बढ़ाना चाहती है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? ऑप्शन नंबर पहला लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर चौथा लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला बुद्धि सीखने की योग्यता है, ऑप्शन नंबर दूसरा बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, ऑप्शन नंबर तीसरा बुद्धि परिश्रम की योग्यता है, ऑप्शन नंबर चौथा बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बुद्धि परिश्रम की योग्यता है। बुद्धि परिश्रम की योग्यता है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा नवीन परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को अनुकूल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। ऑप्शन नंबर पहला वार्षिक परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर दूसरा सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर तीसरा सेमेस्टर प्रणाली, ऑप्शन नंबर चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सेमेस्टर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 27 अभिक्रम योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन नंबर पहला हल, ऑप्शन नंबर दूसरा थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर तीसरा स्किनर, ऑप्शन नंबर चौथा वाटसन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? स्किनर। स्किनर अभिक्रम योजित अधिगम में बी.एफ. स्किनर ने वर्ष 1942-1943 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रम योजित अधिगम का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर पहला अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर दूसरा अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर तीसरा लंबी अवधि के कई टेस्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा लंबी अवधि के कई टेस्ट, ऑप्शन नंबर चौथा विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व शैक्षिक आयामों का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह ऑप्शन नंबर पहला इंद्रिय गति अवस्था में हो, ऑप्शन नंबर दूसरा पूर्व क्रिया अवस्था में हो, ऑप्शन नंबर तीसरा मूर्त क्रिया अवस्था में हो, ऑप्शन नंबर चौथा औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? पूर्व क्रिया अवस्था में हो। पूर्व क्रिया अवस्था में हो। पूर्व क्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बालक में वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर दूसरा रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर तीसरा सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, ऑप्शन नंबर चौथा सामान्यीकरण पर बल देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने से अधिगम स्थानांतरण की योग्यता बाधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर पहला, कहेंगे कि ऐसा मत करो या ऐसा मत बोलो। ऑप्शन नंबर पहला, कहेंगे कि ऐसा मत बोलो। ऑप्शन नंबर दूसरा, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा, ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा बताइए। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। ऑप्शन नंबर पहला, प्रशंसा। ऑप्शन नंबर दूसरा, संपूर्ण समूह का हित। ऑप्शन नंबर तीसरा, समूह की सेवा। ऑप्शन नंबर चौथा, स्वयं का हित। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? संपूर्ण समूह का हित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा है आपके स्क्रीन पर। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर पहला, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। ऑप्शन नंबर दूसरा, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऑप्शन नंबर तीसरा, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। ऑप्शन नंबर चौथा, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि। ऑप्शन नंबर पहला, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर दूसरा, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम में क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर दूसरा, छात्रों में सीखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर तीसरा, छात्र स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। कौन कौन सी? अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर पहला, अतिरिक्त सहायता की। ऑप्शन नंबर दूसरा, विशेष सहायता की। ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी सहायता की नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा, कुछ सहायता की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विशेष सहायता की। एक मंद गति से सीखने वाला बालक को जरूरत होती है किसकी? विशेष सहायता की। विशेष सहायता की। मंद बुद्धि के बालक को अगर क्रिया विधि या खेल विधि से शिक्षा दी जाए तो वह उसे तेजी से ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा है आपके स्क्रीन पर। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम का सरलीकरण। ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर तीसरा, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या सही होगा? ये ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप ऑप्शन नंबर पहला दूसरा प्रश्न पूछेंगे। आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। ऑप्शन नंबर दूसरा, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा, सही उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। दूसरा ऑप्शन सही होगा।
उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला अधिगम का सरलीकरण, ऑप्शन नंबर दूसरा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर तीसरा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, ऑप्शन नंबर चौथा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्रों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। शिक्षण वह क्रिया है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान का स्थानांतरण छात्र को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ऑप्शन नंबर पहला परावर्तक, ऑप्शन नंबर दूसरा अंतक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर चौथा संकलित। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? अंतक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, अंतक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला भाषण विधि, ऑप्शन नंबर दूसरा अंतक्रियात्मक विधियां, ऑप्शन नंबर तीसरा वर्णनात्मक, ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या? अंतक्रियात्मक विधियां ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। कौन सी? अंतक्रियात्मक विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन नंबर पहला इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर दूसरा उनका कौशल बढ़ता है, ऑप्शन नंबर तीसरा उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर चौथा वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें पहला ऑप्शन नंबर पहला एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, ऑप्शन नंबर दूसरा एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर तीसरा कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। एक अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय से एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। इसमें यह बता दिया गया है कि बहुग्रेड अध्यापन क्या है? एक अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय से एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपके स्क्रीन पर। शिक्षकों की भूमिका है ऑप्शन नंबर पहला ज्ञान का संप्रेषण करना, ऑप्शन नंबर दूसरा छात्रों को अनुशासन में रखना, ऑप्शन नंबर तीसरा छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर दूसरा जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर तीसरा कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कैसा ही होगा? कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण। पठन पाठन में शिक्षकों को अपने विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक
द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, उस पर अधिक ध्यान देकर, ऑप्शन नंबर दूसरा, उसे अधिक पुस्तकें देकर, ऑप्शन नंबर तीसरा, उसे अधिक समय देकर, ऑप्शन नंबर चौथा, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे करते हैं? उस पर अधिक ध्यान देकर, प्रतिभाशाली बालक के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला, संवेदनात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्व संकार्य अवस्था, ऑप्शन नंबर तीसरा, मूर्त संकार्य अवस्था, ऑप्शन नंबर चौथा, औपचारिक संकार्य अवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या सही होगा? ना तो संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था है, ना ही पूर्व संकार अवस्था है, और ना ही मूर्त संकार अवस्था है, और ना ही औपचारिक संकार अवस्था है। तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संकार अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, और मूल संकार अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संकार अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात करते हैं? ऑप्शन नंबर पहला, उनकी उपेक्षा करके, ऑप्शन नंबर दूसरा, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा, उन्हें कक्षा के बाहर कर देंगे, ऑप्शन नंबर चौथा, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। क्या होगा? एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात करते हैं। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर पहला, प्रक्षेप्य विधि, ऑप्शन नंबर दूसरा, साक्षात्कार विधि, ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रश्नावली विधि, ऑप्शन नंबर चौथा, समाज मिति विधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? प्रक्षेप्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर पहला, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर दूसरा, रटने के द्वारा, ऑप्शन नंबर चौथा, तीसरा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीन ज्ञान का तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जो पूर्व में नहीं ग्रहण किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।